यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका नाम सुनते ही सत्ता के महलों में खामोशियाँ फैल जाती थी। लोग उन्हें आयरन लेडी कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने लोहे से भी मजबूत इतिहास लिखा। दिल्ली की सादगी भरी गलियों से उठी एक साधारण लड़की कैसे उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर कुर्सी पर पहुंची और लोहे से भी मजबूत इतिहास को लिख डाला। जनवरी 1956 दिल्ली का एक साधारण घर जहां सपने बड़े थे लेकिन जेब छोटी। माया एक ऐसी बच्ची जिसकी आंखों में आईएएस बनने के सपने थे। जब समाज कहता था तुम ये नहीं कर सकती, वो जवाब देती थी देखना मैं करके दिखाऊंगी। सरकारी स्कूल, तंग गलियां, कम संसाधन, पर हौसला आसमान से भी ऊंचा। देखना मैं करके दिखाऊंगी। ज़िंदगी बदलने के लिए कभी कभी एक मुलाकात काफ़ी होती है। एक शिक्षक के रूप में माया अपनी दुनिया में मग्न थी। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ होने वाला क्या है। और तभी उनकी ज़िंदगी में आए माननीय काशीराम साहब। उन्होंने कहा तुम सिर्फ बच्चों को नहीं पूरे समाज को पढ़ा सकती हो। तुम पूरे समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण बन सकती हो जो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा। उस एक लाइन ने माया की सोच और दिशा दोनों बदल दी। इसलिए मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। वहीं से शुरू हुआ मायावती बनने का सफ़र। सत्ता के सफ़र में उनके लिए रास्ता सीधा नहीं था। विरोध, आरोप, जातिगत नफरत, सब ने मिलकर एक चेहरा चुना, मायावती। पर उन्होंने एक बात साफ कर दी कि मैं सत्ता की नहीं, संविधान की वफादार हूँ। और फिर आया एक काला अध्याय, गेस्ट हाउस कांड। 2 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुई एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जब लखनऊ में एक सरकारी गेस्ट हाउस में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रही थी। गेस्ट हाउस की वो रात जहां डर ने दरवाज़ा तो खटखटाया, उन्हें जान से मारने की कोशिश की। चारों तरफ गुस्सा, धमकियां, जान का डर, लेकिन वो अटक रही। उस रात एक औरत ने भारतीय राजनीति की परिभाषा बदल दी। सोचिए दोस्तों, क्या दिमाग को संतुलन किया होगा। उन्हें कितना सब कुछ झेलना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुकी। 2007 की महासभा, लखनऊ, अंबेडकर पार्क, आसमान में नीले झंडे की लहर, जमीन पर लोगों का समंदर। यह 2007 की वो महासभा थी जहां उत्तर प्रदेश ने अपना इतिहास खुद लिखा। दलित, पिछड़े, स्वर्ण सब एक साथ एक मंच पर थे। एक ही नाम के नारे लग रहे थे, बहन जी जिंदाबाद। उस दिन सिर्फ एक नेता नहीं, एक विचार सत्ता के केंद्र में पहुंचा। समय बदलता गया, सत्ता बदली और शहरों का नक्शा भी बदलने लगा। लखनऊ के पत्थर अब चुप नहीं थे। पार्क, स्मारक, प्रतिमाएं जिन पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, मगर जिनसे करोड़ों की पहचान दर्ज हुई। उन्होंने कहा जब इतिहास ने हमारा नाम मिटाए है तो हमें हक है उन्हें पत्थरों पर लिखने का। मायावती सिर्फ दलितों की नेता नहीं थी, वो करोड़ों महिलाओं की भी आवाज़ थी जो सदियों से खामोश थी। उन्होंने कहा नेतृत्व आरक्षण से नहीं, हिम्मत से आता है। गांव में बैठक हो या शहर का मंच, अब औरतें सुनने नहीं बोलने भी लगी थी। काशीराम साहब का सपना सिर्फ एक पार्टी नहीं था, वो एक सोच थी, बहुजन की सोच। और यह सोच मायावती के जरिए गली गली, गांव गांव में फैल गई। अब ये रिश्ता सिर्फ नेता और कार्यकर्ता का नहीं था, ये रिश्ता गुरु और शिष्या के विचार का रिश्ता था। पीढ़ियाँ बदलने के बाद भी जिंदा रहने वाला रिश्ता था। कई लोग मान चुके थे कि बहुजन की आवाज़ अब धीमी पड़ गई है। और तभी लखनऊ और दिल्ली की खबरों में एक शब्द गूंजा, महारैली। लेकिन अनेक जिलों से आती भीड़, नीले गमछे, झंडे, जय भीम के नारे और मंच पर सालों बाद वही सख्त
शांत चेहरा। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, अब यह नया दौर है जहां नारा नहीं नए भारत की नींव रखी है। उस दिन यह साफ हो गया कि मायावती केवल अतीत का नहीं, आने वाले कल की तैयारी भी है। भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ लाखों की संख्या में इस स्थल पर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी है।